शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, दुनिया तो नहीं जानती कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है वे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जानते हैं ना कि हमने ईश्वरीय पढ़ाई की है, और ये भी जानते हैं कि इस पढ़ाई का लक्ष्य विश्व परिवर्तन है और इसकी शुरुआत घर से ही होती है। ये ईश्वरीय परिवार हमारा घर भी है और हमारा संसार भी। क्या आप अपने इस परिवार अथवा संसार में बदलाव चाहते हैं या नहीं? परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो सिवाय आपके परिवर्तन कौन लाएगा? ये काम और कौन करेगा? इसकी जिम्मेवारी आपकी है या किसी और की है? कौरव पांडव पत्रिका के माध्यम से पहले भी आपको सचेत किया गया था। आपकी जिम्मेवारी आपको याद दिलाई गई थी, अब फिर से दिला रहे हैं, सुनिएगा। सैनिक बाप की गोदी में नहीं, मोर्चे पर अच्छे लगते हैं। सोचने की बात है कि जब 2% असामाजिक तत्व पूरे विश्व को अपने अनुसार हाँक सकते हैं, तो क्या ईश्वरीय पुत्र अपने तरीके से विश्व को नहीं चला सकते, चाहे वो संख्या में उनसे भी कम क्यों ना हो? सपूत बच्चे बहानेबाजी में नहीं पड़ते, अपने फर्ज समझते और निभाते हैं। विश्व के आधार एवं उद्धार मूर्तों के टाइटल लटकाने के लिए मिले हुए हैं या तकियों के नीचे रखकर सोने के लिए मिले हैं? बाबा की शक्तियां एवं वरदान किस लिए मिले हैं? यही ना कि समय आने पर अधर्म के विरुद्ध मोर्चा ले सको। जब मानवीय शक्तियां भयभीत हो उठती हैं, तभी तो ईश्वरीय शक्ति को पुकारते हैं। यदि ये कार्य विश्व के आधार एवं उद्धार मूर्त आत्माएं नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आप में से बहुत कहेंगे और कहते भी हैं कि बाबा करेगा, लेकिन कैसे, किस प्रकार, किनके द्वारा? आखिर अपने बच्चों के द्वारा ही तो कराएंगे ना। इसी दिन के लिए ही तो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मुरली चला रहे हैं, हमारी नालायकी पर खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन हम समझें तब ना। योग लगाओ ही कहते रहेंगे या उसका असर भी कहीं दिखाएंगे? अब भी समय है कि बहानेबाजी की इस कुंभकर्णी नींद से जाग जाओ, वरना अपने भाग्य का फैसला स्वयं ही कर लो। मन से चाहते सभी हैं कि कुछ नया हो, विशेष हो, और ये भी समझते हैं कि जैसा चल रहे हैं उससे कुछ होना नहीं है।
फिर भी बाप दादा के अगले कार्य में सहयोगी बनने के बजाय, अधर्म के विरुद्ध संग्राम करने के बजाय हमसे पूछते हैं कि हम इस संग्राम में शामिल हो गए तो बाबा से कैसे मिलेंगे। जब अधर्म के विरुद्ध संग्राम के नगाड़े बज रहे हों तो सैनिक बाप की गोदी में नहीं, मोर्चों पर अच्छे लगते हैं। अधर्म के विरुद्ध बाप के ये बच्चे जब मोर्चा संभाल लेते हैं तो बाप अपनी सारी शक्तियों सहित सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे ही बच्चों पर निछावर कर रहे होते हैं। यदि कटु सच कहूँ तो स्वयं बाप ऐसे बच्चों का रथ हाँक रहे होते हैं, रथी बने हुए होते हैं। बाप दादा से मिलने का इससे अच्छा उपाय, इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है, क्या होगा। अब बहानेबाजी छोड़ो, शिव शक्ति पांडव सेना में शामिल हो जाओ। ये मात्र सेना ही नहीं, एडवांस पार्टी का मंच भी है। अधर्म के विरुद्ध संग्राम का मोर्चा भी है। उठो और अधर्म के विरुद्ध संग्राम करो, तभी धर्म का राज्य प्राप्त होगा, धर्म की जय होगी। बिना कुछ किए स्वर्ग का राज्य भीख अथवा दान में तो मिलेगा नहीं। भीख अथवा दान में लेने से मर जाना क्या बुरा है। बाप दादा भी ऐसा ही चाहेंगे, चाहते भी हैं, तभी तो कहते हैं मांगने से मरना भला। ऐसी बातें मांगने वालों को तो रास आएंगी नहीं। ऐसा कहने अथवा करने वालों को विरोधी का पदक प्रदान करेंगे ही, कौरव पांडव को फाड़ेंगे ही, जलाएंगे ही। बाहरी दुनिया जब भी जिसने भी सत्य कहने अथवा उस पर चलने का प्रण लिया, उन्हें लाठी गोली सूली के सिवा दिया ही क्या है। जब तक ऐसे लोग जिंदा रहे तो जलील किया, मर गए तो पूजा की। दुनिया का इससे अच्छा चरित्र जब पहले नहीं था तो अब क्या होगा। इस सेना पर शंका करने वाली आत्माओं, इस सेना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही करेगी जिससे किसी का सिर नीचा हो या बाप दादा को शर्मिंदगी महसूस हो या बाप दादा से मिलन का द्वार बंद हो। वैसे हम तो कई बार मिल भी चुके हैं। अब अपना नहीं, उनका सोचो जिनका मिलन बाकी है। उनका मिलन कैसे हो, वो गेट खोलो, ना कि स्वयं उस गेट पर धरना देकर बैठ जाओ। यदि बाप दादा से मिलने का इतना ही शौक है, तड़प है, तो बाप दादा जैसी सौगात चाहते हैं वो भी उन्हें दो, तभी वास्तविक और सच्चा मिलन हो पाएगा, वरना वहाँ पहुंचकर भी कोरे के कोरे रह जाओगे। अच्छा, ओम शांति।